सर, 6th फ्लोर से सडन फ्री फॉल था और उसके बाद शायद नीचे स्प्रिंग पे हिट होके स्टक हो गई 7-8 फीट ऊपर वापस आके। रीज़न तो एग्जैक्टली पता नहीं क्या हुआ होगा, पर 14 पैसेंजर थे। लोड विद इन लिमिट था, क्योंकि उसमें 14 में सब तरह के थे, 3 तो लड़कियां थी उसमें। और गिरने तक तो पता ही नहीं लगा। फिर एक ज़ोर की आवाज़ आई। ज़ोर की आवाज़ के बाद एग्जैक्टली पता लगा, पता नहीं कुछ हो गया है। और उसके बाद जैसे 2nd फ्लोर से हो रहा था, ऊपर नीचे बटन वटन दबाए तो पता लगा ये तो स्टक हो गई है। उसके बाद अलार्म, इमरजेंसी अलार्म है, अलार्म दबाया, फ़ोन किया तो विद इन लेस देन 5 मिनट्स कुछ लोग आ गए थे। सिक्योरिटी वाले तो 5 मिनट से पहले ही आ गए थे, बस टेक्निकल टीम को आने में 10 मिनट लगे। पैनिक, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं लगा हुआ क्या है, सडन हुआ और उसके बाद स्टेबल हो गई। तो स्टेबल होने की वजह से पैनिक एकदम नहीं फील हुआ। पर जब ये अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो स्टक हो गई है और गिरी थी और 2nd फ्लोर से होकर रहा था स्क्रीन के ऊपर, तो तब ये ज़रूर भय लग रहा था कि ऐसा ना हो कि 2nd फ्लोर से ये दोबारा फिर बेसमेंट में गिर जाए। तो करीब 20-25 मिनट के बाद ये इंफॉर्मेशन आई कि जी ये ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट के बीच में अटकी हुई है। उसके बाद तकरीबन सब रिलैक्स हो गई। कल ये 5:58 मतलब 6 बजे की घटना है। मैं मतलब दिन में ट्रेनिंग नहीं कर पाया था, तो बॉक्सिंग करता हूँ मैं एनपीआर तक में। तो मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, तो शायद दिन में काम था तो मैं लेट आ पाया। तो मैं सोचा भाई मेरा कंपटीशन है अभी 11 तारीख से, तो प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो मैं 6 बजे निकला फ्लैट से, तो लिफ्ट में चढ़ा। मैं पहले एक लेडीज़ थी वहाँ पे, तो मैं वो चढ़ गया। वो तो नीचे जाके 4-5 पर्सन और थे, वो भी साथ में हो गए। तो फिर 1-2 फ्लोर नीचे चली, फिर 8वें फ्लोर से 5-6 और थे, वो भी चढ़ गए। तो स्टार्टिंग में तो चली नहीं, मतलब ये हो गया कि भाई मतलब ज़्यादा ओवरलोड हो गई, लेकिन वो बंद हो गई वहाँ। ठीक है, अगर बंद नहीं होती, अगर ओवरलोड हो जाती तो सेंसर होते वो बंद नहीं होते फिर, तो चलने लग गई। वे थोड़ी नीचे गई तो विजुअल थे उसके, उसमें दिखा रहा था वही 6th फ्लोर पे आ गई, लेकिन वो खुली 7th पे दिख गई, मतलब 7 दिखा रही है ऐसा। तो फिर बंद हो गई, आराम आराम से नीचे ऊपर हुई थोड़ी, फिर एकदम से नीचे जाके गिर गई जी। फिर वो फिर वही एकदम से डर तो लगा, सब नीचे गई। ज़्यादा बड़ा वो तो भगवान का शुक्र है ज़्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन फिर थोड़ा मतलब सायरन वगैरह वगैरह डर तो गए थे सब एक बार। उसके बाद आए जो वहाँ पे कॉल वगैरह किया, जो लिफ्ट में नंबर दिया है उस पर, तो उन्होंने आए वो कि अंकल घबराने की कोई बात नहीं है, हम हैं यहाँ पर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे, ये कर रहे हैं। ऐसा करते करते 5-10 मिनट में आते हुए कर रहे हैं ऐसे ही पूरे 3.5 घंटे लग गए। और अंदर भी मतलब लेडीज़ थी एक, उनको ज़्यादा परेशानी हो रही थी। एक लड़का था, उसको मतलब वो कनाडा से आया था जी, तो उसको भी ज़्यादा मतलब हार्ट प्रॉब्लम थी ऐसे तो बता रहे थे वो, तो उनको भी ज़्यादा दिक्कत थी। लेडीज़ को बीपी प्रॉब्लम थी, घुटन सी महसूस हो रही थी उनको। मतलब बच्चा नहीं था कोई, लेकिन मतलब ठीक थे। आपस में बात करके थोड़ा हौसला दे के एक दूसरे को, वही ऐसे निकल गया जी टाइम तो बस। आज से ये हुआ कि कल इवनिंग में मुझे अप्रोक्स 7 बजे के अराउंड इन्फॉर्मेशन मिली कि लिफ्ट में कोई बंदे फंस गए हैं। तो अराउंड 15-20 मिनट के बाद हम साइट पे पहुंचे, तो उससे इन बिटवीन हमारा जो लिफ्ट टेक्नीशियन था वो अवेलेबल था, वो लगा हुआ था। फॉल्ट ये था कि बंदे इसमें ओवरलोड कैपेसिटी की वजह से उसमें जो इमरजेंसी ब्रेक थे वो अप्लाई हुए थे। तो हमने इलेक्ट्रॉनिकली और मैकेनिकली दोनों तरफ एफर्ट लगाया। जो हमारा लिफ्ट का ओईएम है उससे भी बात करी और सब बंदे एफर्ट लगा रहे थे। बट फाइनली ये हुआ कि एस्केप का जब कोई प्रोविज़न नहीं मिला, जब हमने इलेक्ट्रॉनिकली सब चीज़ें कर ली, मैकेनिकली ब्रेक रिलीज़ करवाने की कोशिश करी, तो उसके बाद फिर फाइनल यही हुआ कि कहीं ना कहीं से तोड़ के एस्केप करना पड़ेगा। तो वो रेस्क्यू किया, उसमें टाइम लगा बिकॉज जो पहले हम कॉन्फ्रेंस के थ्रू ओईएम से टच में थे, टेक्निकल जो बंदा अवेलेबल था उसने भी फुल ट्राई की, बट जो ओवरलोड कैपेसिटी की वजह से दिक्कत हुई, तो वो सेफ्टी फीचर ही एक एप्लीकेबल हुआ। बिकॉज अगर मान लो इमरजेंसी ब्रेक डाउन नहीं होते, ब्रेक नहीं लगते, तो मेजर इंसिडेंट हो सकता था। तो जब उसमें विद इन कुछ टाइम मिलता है, जब हमारा सेफ्टी फीचर उसमें
एप्लीकेबल होता है। जैसे इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं तो वो तो एज सुन एज पॉसिबल ब्रेक ट्राई करता है कि उसको अप्लाई करे। तो मैकेनिकल ब्रेक लगते हैं तो वो जो हमारा बेसमेंट का फ्लोर है उससे पहले वो ब्रेक अप्लाई हुआ और वो वहाँ सेफ रह सके बंदे। अगर वो ब्रेक अप्लाई नहीं होता तो फिर इंसिडेंट बड़ा हो सकता था।